सो है गाइज, माय नेम इज़ इमरान एंड वेलकम टू सर्वाइवल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफका का बेसिक आर्किटेक्चर के बारे में कि काफका का आर्किटेक्चर क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये काम करता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पीपीटी पे जो ग्राफ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पे मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ करी हैं, बनाई हैं। ये बेसिकली काफका का आर्किटेक्चर है। तो सबसे पहले बात करते हैं काफका क्लस्टर। तो ये रहा हमारा काफका क्लस्टर, आप ये देख सकते हैं, ये सेंटर में हमारा काफका क्लस्टर है। तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होते हैं ब्रोकर मान लो 1 2 3, ठीक है। ये बेसिकली 3 ब्रोकर्स है हमारा काफका क्लस्टर के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर। तो जो प्रोड्यूसर होता है वो डेटा प्रोड्यूस करता है, ये एक ऐप हो सकता है। तो बेसिकली ये जो डेटा है ये हमारा काफका क्लस्टर में प्रोड्यूस करता है। काफका क्लस्टर के अंदर ये डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है, किसी टॉपिक के अंदर। ओके, फिर बात आता है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या होता है? कंज्यूमर्स वो होते हैं जो डेटा को कंज्यूम करते हैं, यानी रिसीव करते हैं। प्रोड्यूसर जो डेटा को सेंड करते हैं और कंज्यूमर्स जो डेटा को रिसीव करते हैं। ये भी एक एप्लीकेशन हो सकता है, ये ऐप हो सकता है। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, जिस तरीके से काफका प्रोड्यूसर डेटा प्रोड्यूस करता है, ठीक उसके ऑपोजिट कंज्यूमर्स जो हैं काफका क्लस्टर में से किसी खास टॉपिक में से, जिसमें हम चाहते हैं डेटा कंज्यूम करना, उसमें से डेटा वो कंज्यूम करते हैं। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है कनेक्टर्स। कनेक्टर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली मान लीजिए हमारा सोर्स सिस्टम में कोई एक डेस्टिनेशन सिस्टम है, ठीक है। तो हमें सोर्स सिस्टम को डेस्टिनेशन सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है काफका के थ्रू, तो हम यूज़ करते हैं कनेक्टर का। तो बेसिकली इसमें 2 टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं। एक होता है सोर्स, ठीक है। ये जो हमारा डेटाबेस है ये बेसिकली सोर्स है, यानी कि ये डेटा कहीं से, किसी और सोर्स से डेटा हमारा काफका क्लस्टर में आ रहा है। और जहाँ जब भी काफका क्लस्टर की बात करें और डेटा की बात करें या मैसेज की बात करें, तो बेसिकली वो किसी न किसी टॉपिक में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बार बार नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, तो आप उसे समझ लेना। तो जब भी डेटा काफका क्लस्टर में आएगा तो बेसिकली उसे हम बोलते हैं सोर्स कनेक्टर, ठीक है। और जब हम काफका क्लस्टर से किसी डेटाबेस में या फिर कहीं भी डेटा हम थ्रो करते हैं तो बेसिकली हम उसको बोलते हैं सिंक कनेक्टर, ठीक है। तो हम अगर चाहें किसी एक डेटाबेस से किसी दूसरे डेटाबेस में डेटा को माइग्रेट करना, तो हम बीच में एज ए मीडिएटर के तौर पे हम काफका को यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक कनेक्टर लगाएंगे सोर्स का एक डेटाबेस से काफका क्लस्टर के अंदर, फिर एक कनेक्टर स्टार्ट करेंगे काफका क्लस्टर से हमारा सिंक कनेक्टर, यानी कि दूसरे डेटाबेस में। इस तरीके से हमारा जो 2 डेटाबेस है वो कनेक्ट हो जाएगा और एक डेटाबेस का डेटा दूसरे डेटाबेस में ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। तो ये हम पॉसिबल करते हैं काफका कनेक्टर के हेल्प से। और सिर्फ डेटाबेस ही नहीं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे कि आप चाहते हैं ट्विटर के ट्वीट्स लेना, तो उसके जो कनेक्टर्स आते हैं उसे हम यूज़ करके जो ट्विटर के ट्वीट्स होते हैं उसे लाइव हम काफका क्लस्टर में भेज सकते हैं। और काफका क्लस्टर से हम सिंक कनेक्टर लगा के उसे किसी डेटाबेस में स्टोर भी कर सकते हैं, ताकि हमें बाद में उस ट्वीट का नीड पड़े तो हम देख सकें। और जब काफका क्लस्टर में डेटा आएगा तो हम रियल टाइम पे उसे मॉनिटर भी कर सकते हैं, कि लाइव ट्वीट भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रीम प्रोसेसर। तो जैसा मैंने बताया अभी काफका कनेक्टर के बारे में, डेटा आया सोर्स से, हमने स्टोर कर दिया काफका क्लस्टर के अंदर, फिर काफका क्लस्टर से डेटा हमने सिंक कर दिया कनेक्टर के थ्रू किसी डेटाबेस में। अब हमें कोई डेटा मैनिपुलेट करना है, अपने से मॉडिफाई करके स्टोर करना है, तो हम क्या करेंगे? ऐसे में क्या होता है, ये गया कनेक्टर सोर्स वाला, ठीक है, मैंने एस लिखता हूँ। इसने काफका क्लस्टर में डेटा स्टोर कर दिया टॉपिक में। कौन से टॉपिक में? T1 में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। और हमने यहाँ पे लगा दिया एक स्ट्रीम प्रोसेसर, जो कि इस डेटा को प्रोसेस करके इसमें मॉडिफाई करके जिस तरीके का हमें डेटा चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डेटा में है आपका सीरियल नंबर, नेम एंड फ़ोन नंबर, हमें फ़ोन नंबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ नेम चाहिए और सीरियल नंबर चाहिए। तो हम उसमें कोडिंग करते हैं और स्ट्रीम प्रोसेसर में, जो स्ट्रीम प्रोसेसर का ऐप है, बेसिकली इसमें हम ऐसा कोड करते हैं कि उसमें से फ़ोन नंबर वो डेटा को निकाल दे और सिर्फ नेम और सीरियल नंबर ही रहे। इस तरीके से हम डेटा को लाइव चेंज करके फिर एक हम नया टॉपिक क्रिएट करेंगे, इस नाम रखते हैं हम T2। इसमें हम डेटा को वापस से स्टोर कर देंगे, यानी एक डेटा आया हमारा T1 में स्टोर हो रहा है, यहाँ से हम डेटा लेके स्ट्रीम प्रोसेसर के थ्रू वापस से इसे मैनिपुलेट करके
T2 नाम के टॉपिक में हम स्टोर कर देते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रीम प्रोसेसर है वो रियल टाइम पे डेटा को चेंज करके उसे मैनिपुलेट करके उसे हम दूसरे टॉपिक में स्टोर कर देता है, और इस तरीके से हम डेटा को मॉडिफाई हम रियल टाइम पे कर सकते हैं और साथ में हम मॉनिटर भी कर सकते हैं। तो गाइस ये है बेसिक काफका का आर्किटेक्चर कि काफका में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जब हम और डीप में जाएंगे तो हम ज़ूकीपर के साथ और काफका क्लस्टर के साथ सारी चीज़ों को देखेंगे। ज़ूकीपर क्लस्टर का क्या रोल होता है, काफका में काफका क्लस्टर का क्या रोल होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो हमने अभी बात करी इस बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे। ओके, तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही था। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।